हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ड। तो स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ड। तो लिविंग वर्ड, व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है। ठीक है, तो आप पढ़ाते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट है, सुटेबल रिस्पॉन्स है। ठीक है, माइंड माइंड जो इंटेलेक्चुअली यूनिक फीचर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, जैसे और मोर फ्यू करेक्टर्स होते हैं, फीचर होते हैं लिविंग के लिए, जैसे मेटाबॉलिज्म है, सेल्फ से एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, जो कि रेप्लिकेट कर सकते हैं एक। ठीक है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शन होता है, इमरजेंस प्रो होती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होती है। अब हम पढ़ते हैं ग्रोथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑल लिविंग जो ग्रो करते हैं तो इसमें इंक्रीज इन मास होता है, इंक्रीज इन नंबर होता है। टू इनकरेस्टिक होते हैं ग्रोथ के लिए। ठीक है, टू इनकरेस्टिक होता है ग्रोथ का। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं सेल डिवीजन के थ्रू। प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन के लिए होती है और कंटिन्यू मतलब पूरी लाइफ टाइम तक, थ्रू आउट लाइफ टाइम तक होती रहती है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। ग्रोथ जो होती कुछ ही अप टू सर्टन एज, ओनली अप टू सर्टन एज ही तक ग्रोथ होती है, जो कि सेल डिवीजन में सर्टेन टिश्यू जो रिप्लेस करते हैं, लॉस कर जाते हैं सेल को, उसी में बनती रहती है, रिप्लेस होती रहती है सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं सेल डिवीजन के थ्रू, जो कि इन विट्रो कल्चर में सिंपली कंटेनिंग होती है नंबर ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप में। ठीक है, इन इन विट्रो कल्चर में सिंपल कंटेनिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। हम जो है कल्चर कर सकते हैं, इनका नाम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ग्रोथ। ठीक है, मेंबर ऑफ द इंक्रीज इन बॉडी मास कंसिडर एज ग्रोथ। नॉन लिविंग भी ऑब्जेक्ट ग्रोथ कर सकते हैं, जो कि इंक्रीज करते हैं मास में, सर्टन फॉर ग्रोथ में करते हैं, जैसे माउंटेन ब्लडर, सैंड माउंड, जैसे रेत का ढेर, माउंटेन पर्वत है, ये चीज ग्रो करती हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं माउंटेन। ठीक है, एग्जिस्ट करता है नॉन लिविंग, जो कि अकोमुलेशन मटेरियल से सरफेस पे जो अकोमुलेशन हो जाता है मटेरियल का, उसी के कारण ग्रोथ होती है। ठीक है, माउंटेन में, सैंड माउंड में होती है। ठीक है, लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इनसाइड, मतलब शरीर के अंदर से होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंसिडरेबल होती हैं, ऑब्जर्व होती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक्सप्लेन होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए, करेक्टरिस्टिक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ जो है। लेकिन ये डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, डेड ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन जो है एक करेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं प्रोजेनी टू मोर प्रोजेनी से लेस प्रोजेनी ऑफ द पेरेंट, जिसे प्रोड्यूस करते हैं प्रोजेनी टू प्रोजेनी। मोर का नाम फीचर होते हैं, लेस फीचर में पेरेंट में प्रोजेनी में आते हैं मोर फीचर, लेस सिमिलर टू पेरेंट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, मोर फीचर होते हैं प्रजनी में, और लेस हो सकते हैं पेरेंट से कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं प्रोजनी में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली मीन्स फंजाई जो मल्टी
मल्टीप्लाई करती हैं सेपरेटली ईजिली हो जाते हैं। मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करती हैं फंजाई। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट एंड हाइड्रा जो कि बडिंग से डिवाइड करता है। प्लेनेरिया प्लेटफॉर्म इसमें ट्रू रीजनरेशन पाई जाती है। फ्रेगमेंटेशन जो कि लोस्ट पार्ट होते हैं बॉडी के न्यू ऑर्गेनिज्म में हो जाते हैं, जैसे फंगाई है, फिलामेंटस एल्गी है, प्रोटोनेमा मोसिस है। ऑल इजली मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे लाइक बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर एल्गा है, अमीबा है, रिप्रोड्यूस करते हैं। सिनोनिम प्रोसेस होती है, मतलब इनकी डिवीजन भी ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन भी ग्रोथ ही है। जैसे इंक्रीज इन नंबर, तो इनका इंक्रीज इन सेल नंबर इनका इंक्रीज होता है। तो ऑलरेडी ग्रोथ ऑलरेडी डिफाइनिंग ग्रोथ इक्विवेलेंट टू सेल नंबर और मास। सेल नंबर में या मास में इसे ग्रोथ का कह सकते हैं, ठीक है। सिंगल जो होते हैं, नोटिस आपने किया होगा कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉट वेरी क्लियर अप टू 2 टर्म होती है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो मैनी ऑर्गेनिज्म होते हैं डू नॉट रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे म्यूल, स्ट्राइल वर्कर भी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए जो है रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा जाता है, ठीक है। कैपेबल भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस रिपेयरिंग इटसेल्फ। अनदर मेटाबॉलिज्म ऑल लिविंग में होती है, जैसे केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन स्मॉल भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं, बिगर भी होती है, जो कि वेसिकल में क्लास में साइज एंड फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जो चेंज होती हैं वन टू सेम बायोमोलिक्यूल्स में। कन्वर्जेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो कि थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती हैं साइमल्टेनियसली इंसाइड होती हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑल प्लांट एंड एनिमल्स फंजाई माइक्रोवेज एग्जिस्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। प्लांट, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोवेव जो कि मेटाबॉलिज्म एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सम ऑफ टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग द बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म, नॉन लिविंग भी ऑब्जेक्ट जो है मेटाबॉलिज्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है रिएक्शन होती है कैन बी डिस्ट्रॉय आउटसाइड भी उन्हें परफॉर्म किया जा सकता है, सेल फ्री सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है आउटसाइड बॉडी ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होती है, टेस्ट ट्यूब में, जो कि नॉट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग होती है रिएक्शन। भले ही मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इसीलिए मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन नहीं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है इन विट्रो नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन जरूर होती है। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। जो कि फेजर होते हैं, मोस्ट टेक्निकली कम्प्लीटली फीचर होते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। एबिलिटी टू सेंस करते हैं देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्ड में, ठीक है। इन्वायरमेंट स्टिमुलाई
इज कॉल्ड फिजिकली हो सकता है, केमिकली हो सकता है, बायोलॉजिकली भी हो सकता है। सेंस होता है इन्वायरमेंट थ्रू, ठीक है। जैसे प्लांट जो है एक्सटर्नल फैक्टर जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पोल्यूशन भी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक, मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक, जो कि कैन भी सेंस होते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं इन्वायरमेंटल केसेस में, ठीक है। फोटो प्रोड्यूसिंग जो अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन, सीजनल ब्रीडर होते हैं, ठीक है। बहुत प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, सीजनल ब्रीडर होते हैं। लेकिन ऑल ऑर्गेनिज्म हैंड टू केमिकली इंट्रिंसिक इन देयर बॉडी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग ह्यूमन बीइंग जो होता है ओनली हिमसेल्फ, मतलब ऐसा ह्यूमन में ही होता है जो कि सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है। आप पढ़ते हैं कॉन्शियसनेस जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो ह्यूमन में सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, सेल्फ रेगुलेशन करता है, सिस्टम को कैपेबल बनाता है रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, ठीक है। एक सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती है, ठीक है। रिप्लेस हार्ट होता है, लंग्स होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी जो कि लिविंग वर्ल्ड में होती है 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज होती हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? जो कि नोमेनक्लेचर और नेमिंग ओनली पॉसिबल when the organism described currently be known as organism की अटैचमेंट में होता है। आइडेंटिफिकेशन भी अटैचमेंट होता है, ठीक है। अब हम नोमेनक्लेचर के वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के नोमेनक्लेचर जो कि प्लांट में किए जाते हैं, तो ICBN के साथ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर होता है, और जो एनिमल के लिए होता है वो इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट जो एक्सेप्ट करते हैं प्रिंसिपल को, नेम जो देते हैं पहले जेनेरिक नेम देते हैं और दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, जेनेरिक एपिथेट और स्पीशीज एपिथेट, जो कि प्रोवाइड करता है नेम ऑफ टू कंपोनेंट। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसे कहते हैं, ठीक है, जो कि कार्ल लिनियस ने दिया था, ठीक है, बायोलॉजिस्ट ने दिया था। जैसे हम पढ़ते हैं मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में ही दिया गया था, जो कि मैंगी जो है स्पीशीज है, जीनस है, और इंडिका एक स्पीशीज है, ठीक है। अब हम रूल पढ़ते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन में और प्रिंट करते हैं इटैलिक में, ठीक है। तो लैटिन में डिस्क्राइब टू लैटिन होता है, ठीक, ओरिजिन होती है लैटिन में, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर बायोलॉजिकल नेम जो होता है रिप्रेजेंट करता है जीनस को, सेकंड जो होता है स्पीशीज एपिथेट को बताता है। बोथ बायोलॉजिकल नेम जो है हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं और प्रिंट करते हैं इटैलिक, और इंडिकेट करते हैं इटैलिक में कि इसकी ओरिजिन इटैलिक में हुई थी, ठीक, इटैलिक ओरिजिन थी, ठीक है। फर्स्ट जो नोमेनक्लेचर जो होता है स्पीशीज जीनस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, लेकिन स्पीशीज रजिस्टर्ड जो स्मॉल लेटर से होता है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, एम से जीनस हो गया, आई से
स्पीसीज हो गया, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, जो कि वेरियस टाइप के बहुत हमारे सामने मिलियंस ऑफ 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हमारे सामने आई, तो हमें उन्हें डिस्क्राइब करना भी ज़रूरी था। हाँ, मैंगीफेरा इंडिका लिन ये बताता है, लिन ये बताता है कि ये स्पीसीज लिनियस ने डिस्क्राइब की थी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। तो मिलियंस ऑफ स्पीसीज को कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमें ढूंढना है प्लांट एंड एनिमल्स, राइस, बीट, मैमल्स, कैट, डॉग, ये सब स्टडी होती है एक टैक्सा में, इसे टैक्सोनॉमी भी हम कहते हैं, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन करेक्टर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड डिफरेंट टैक्सा में, डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई किया गया, जिसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों अलोंग स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के आधार पे किया गया था टैक्सोनॉमी को। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी ऑर्गेनिज्म की एसेंशियल एंड फॉर्म बेसिक मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी, जैसे करेक्टर होते हैं, आइडेंटिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, नोमेनक्लेचर, ये सारे बेसिक टैक्सोनॉमी हैं। टैक्सोनॉमी नॉट नथिंग न्यू बीइंग, ह्यूमन बीइंग जो होता है हैव ऑलवेज बीन इंटरेक्टेड more about various kind organism, particular with reference to their home use. Early day human being needed to find sorely for this basic need of food, clothing and shelter. Hence, to earliest classification of basic on the use of various organism में हम इसे क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं सिस्टमेटिक जो कि सिस्टमेटिक जो होता है डिस्क्राइब हुआ लैटिन वर्ड में, ठीक है। उसे सिस्टमा कहते हैं, जो कि जो लिनियस ने सिस्टमा नेचुरल पब्लिश हुई थी, एक बुक थी इसकी, लिनियस ने जो लिखी थी, ठीक है। क्लासिफिकेशन का आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन करते हैं। सिस्टमेटिक अकाउंट सिस्टमेटिक बताता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म में। हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ते हैं। फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सिन कैटेगरी पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट होती है। एक टैक्सोनॉमिक का नाम कैटेगरी होती है जो ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट बताती है। टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट और टैक्सोनॉमिक हायरार्की बताती क्या है, कैटेगराइज टुगेदर कंस्टिट्यूट जो कि इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। जो कैटेगरी रिफर करती है बेस यूनिट क्लासिफिकेशन फैक्ट रिप्रेजेंट बाय रैंक ऑफ कॉमनली टैक्सॉन, ठीक है। टैक्सा में कहते हैं। अब टैक्सोनॉमिक है कैटेगरी एंड हायरार्की पढ़ेंगे हम, ठीक है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जैसे स्पीसीज, टैक्सोनॉमी स्टडी भी कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एंड फंडामेंटल सिमिलरिटी टू स्पीसीज, ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं। क्लोजली रिलेटिव स्पीसीज होती हैं, डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन पे भी कहते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका एक सोलेनम है, ठीक है। ट्यूबरूसम, पटाटो,
पैंथरा, लॉयन जो ऑल नेम करते हैं, इंडिका जो है टूब्रोसम से, लिन जो है लाइन जो रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज एपिथेट को। फर्स्ट जो है मैंगीफेरा सोलेनम पैंथरा जो कि जेनरा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ कैटेगरी, ठीक है। स्पीसीज एपिथेट जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में बट हैविंग इधर टिग्रिस, एग्जाम्पल ऑफ पैंथरा, अनदर स्पीसीज एपिथेट स्पीसीज एपिथेट टिग्रिस सोलेनम इंक्लूड निग्रम एंड मेलागोसिया। ह्यूमन बीइंग स्पीसीज ग्रुप ऑफ होमो जीनस होता है जो कि होमो सेपियंस, सेपियंस जो होता है स्पीसीज होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जीनस। जीनस क्या होता है? जीनस जो होता है मोर क्लोजली रिलेटिव होते हैं ऑफ स्पीसीज कंपेयर टू जेनरा, ठीक है। कॉमन कंपेरिजन होती है स्पीसीज टू अनदर जेनरा, ठीक है। अब हम क्लोजली रिलेटिव होते हैं स्पीसीज से, जेनरा जो होते हैं क्लोजली रिलेटिव होते हैं स्पीसीज के, जैसे पोटैटो, ब्रिंजल, टू डिफरेंट स्पीसीज हैं जो कि जीनस सोलेनम में रखी गई हैं। लायन, पैंथरा लियोन, लिजार्ड को टीगर जो कि सर्वाइवल कॉमन फीचर होते हैं ऑल स्पीसीज के, जिसे हम पैंथरा में रखते हैं। जीनस डिफरेंट फ्रॉम अनादर जीनस फेलिडी में इंक्लूड करते हैं कैट को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फैमिली। फैमिली क्या होती है? फैमिली जो होती है ग्रुप ऑफ रिलेटिव जेनरा होते हैं, स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। फैमिली में स्पीसीज से और जीनस से कम सिमिलरिटी होती है फैमिली में, ठीक है। जैसे वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर पे प्लांट स्पीसीज बताते हैं। एग्जाम्पल होते हैं 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पेंटूनिया, धतूरा जो कि सोलेनेसी फैमिली में रखा गया। एनिमल जीनस होता है पैंथरा, कंसिडर लायन, टाइगर, लिजार्ड पुट करते हैं अलोंग जीनस फेलिडी जो कि कैट की होती है, जिसे फेलिडी फैमिली में रखा गया था। अब जो फीचर ऑफ कैट एंड डॉग विल बी सेम सिमिलरिटी, सेम डिफरेंट एज वेल, separate two different family फेलिडी कैनेडी, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। अब ऑर्डर पढ़ते हैं। ऑर्डर जो है इजली डेट कैटेगराइज हो जाते हैं स्पीसीज एंड जीनस के फैमिली से, ठीक है। बेस ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर, ठीक है। सिमिलर करेक्टर के उसी पे हम हाई टैक्सोनॉमिक कैटेगरी डिफिकल्ट identify basic arrangement of character, higher category as ensembles to family exhibit few similar character होते हैं, इसमें बहुत ही ना के बराबर करेक्टर होते हैं। सिमिलर करेक्टर लेस नंबर होते हैं कंपेयर टू जेनरा, डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग फैमिली से। प्लांट फैमिली जो होती है कॉन्गुलेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली इंक्लूड करते हैं पॉलीगोनियल फाइलम में, ठीक है। कॉन्गुलेसी और सोलेनेसी इंक्लूड करते हैं पोलोगोनियसी फैमिली। फ्लोरल किसके बेस पे? रोलर करेक्टर के बेस पे। एनिमल जो होता है ऑर्डर कार्निवोरस होता है, इंक्लूड करते हैं फेलिडी फैमिली एंड कैनिडी फैमिली में, ठीक है। क्लास जो होता है इंक्लूड करते हैं
इंक्लूड करते हैं रिलेटिव टू ऑर्डर के रिलेटिव पे, जैसे प्राइमेटा कंपेयर टू मंकी गोरेला गिमगोर क्लास मेमिलिया में रखा गया था, ठीक है। और कार्निवोरा इंक्लूड करते हैं एनिमल में टाइगर कैट डॉग क्लास मेमिलिया में ये रखे गए हैं। अनदर ऑर्डर। अब फाइलम पढ़ते हैं। फाइलम जो है कंपेयर टू एनिमल फिश लाइक फिश एम्फीबिया रेप्टाइल बर्ड एलोंग विथ मैमल्स नेक्स्ट हायर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उसे फाइलम कहते हैं। कॉमन फीचर जो होते हैं इसमें लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम न्यूरल सिस्टम होता है, इंक्लूडिंग फाइलम जो होता है कोरी डेटा होता है, ठीक है। प्लांट के केस में सिमिलर करेक्टर जो होते हैं हाई कैटेगरी में, ठीक है, जिसे डिवीजन यूज करते हैं फाइलम की जगह पर। अब हम पढ़ते हैं किंगडम। किंगडम क्या होता है? ऑल लिविंग बीइंग। वेरियस फाइलम होते हैं जिनमें हायर कैटेगरी होती है। एनिमल किंगडम एनिमल क्लासिफिकेशन करते हैं। एनिमल्स किंगडम प्लांटी को क्लासिफाई करते हैं। वेरियस डिविजन्स ऑफ फर्ड, ठीक है। तो एनिमल किंगडम टू टाइप के किंगडम होते हैं, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम होते हैं। टेक्सोनोमी कैटेगरी जो कि स्पीसीज टू किंगडम जाने पर सिमिलर असेंडिंग ऑर्डर में फीचर इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं स्पीसीज टू किंगडम जाने पर। स्पीसीज टू जाने पर कॉमन करेक्टर डिक्रीज होते हैं, कॉमन करेक्टर डिक्रीज होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम कॉमन नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर विल बी गो ऑन डिक्रीजेस होते हैं। लोअर टेक्सा मोर करेक्टर इन मेंबर विथिन टेक्सन शेयर हाई कैटेगरी ग्रेटर डिफिकल्टी टू डिटेक्टिंग रिलेशनशिप टेक्सा सेम लेवल प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। जैसे इस टेबल पढ़ते हैं। मैन के लिए होमोसेपियंस जीनस होमो हो गए, ह्यूमिडेसी फैमिली हो गए, प्राइमेटा जो होता है ऑर्डर हो गया, मेमिलिया जो क्लास हो गए, कोरिडेटा फाइलम हो गया। हाउस फ्लाई के लिए मस्को डोमेस्टा जो होता है फैमिली हो गए, मस्का जो है गए जीनस हो गए, मुसेडी फैमिली हो गए, डिप्थेरिया जो है ऑर्डर हो गया, इंसेक्ट जो है क्लास हो गया, आर्थ्रोपोडा फाइलम हो गया। मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं, मैंगीफेरा जीनस हो गए, अनाकार्डी फैमिली हो गई, सपेंडेलस जो होता है ऑर्डर हो गया, डाइकोटिलोडन्स जो होता है क्लास हो गए, एंजियोस्पर्म फाइलम हो गया। फाइलम हो या डिवीजन यूज करते हैं प्लांट बीट में। ट्राइकम्स ट्राइकम जो होते हैं प्योसी फैमिली हो गई, प्लियोसी ऑर्डर हो गया, मोनोकॉट जो होता है क्लास हो गई, एंजियोस्पर्म डिवीजन हो गया। टेक्सोनोमिक ऐड जो होते हैं वेरियस टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम जो स्टोर हाउस होता है कलेक्ट करते हैं प्लांट्स को और जो कि पास करते हैं प्रिजर्व करते हैं सीड पे प्रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। सीड जो आर अरेंज होती है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एक्सेप्टर सिस्टम के क्लासिफिकेशन पे, जैसे कि हर्बेरियम सीड जो होती है स्टोर हाउस होता है और स्पोरेडिक फीचर होते हैं जो कि हर्बेरियम सीड पे
क्लियर कर लेबर प्रोवाइडिंग करी जाती है इंफॉर्मेशन डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। डेट डालेंगे और प्लेस डालेंगे कहाँ से हमने इसे लिया है। इंग्लिश एंड लोकल बोटानिकल नेम डालेंगे इंग्लिश में और लोकल नेम डालेंगे, इसका फैमिली डालेंगे, कलेक्टर नेम डालेंगे, ठीक है। हर्बेरियम जो होता है क्विक रिस्पॉन्स देता है टेक्सोनोमिक स्टडी में, ठीक है। अब बोटानिकल गार्डन जो होता है कलेक्ट होता है ऑल लिविंग प्लांट के लिए, ठीक है। तो फेमसी बोटानिकल गार्डन जो होता है जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है। इंडियन बोटानिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है, ठीक है। नेशनल बोटानिकल गार्डन जो कि इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, इंडिया। म्यूजियम जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल एंड कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। म्यूजियम कलेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है प्लांट एंड एनिमल्स को स्टडी रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। जैसे कि हम जाके किताब पढ़ लेते हैं जैसे, तो मिल जाती है जानकारी हमें उस चीज़ के बारे में। प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रखते हैं, जार में, ठीक है। कंटेनर्स होते हैं, बेल जार होते हैं। तो प्लांट एंड एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं ड्राई स्पेस में। इंसेक्ट को प्रिजर्व करते हैं इंसेक्ट बॉक्स में, जिसे आफ्टर कटिंग एंड किलिंग करते हैं, पिनिंग करते हैं। लार्ज एनिमल को, बर्ड मैमल्स को यूजली शिफ्ट प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। म्यूजियम जो है कलेक्टर स्केलेटन ऑफ एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं। जियोलॉजिकल पार्क पढ़ते हैं। जियोलॉजिकल पार्क प्लेस ऑन माइंड एनिमल्स की प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर को अंडर में करते हैं। लर्न अबाउट टू फूड हैबिट एंड बिहेवियर। ऑल लिविंग जू प्रोवाइड करता है फॉर पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर एंड नेचुरल हैबिटाट में। चिल्ड्रेन इसे प्यार से जू का नाम देते हैं, पार्क को जू का नाम कहते हैं, ठीक है। ये जियोलॉजिकल पार्क दिखाया गया। अब की पढ़ते हैं कि टेक्सोनोमिकल यूज होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स को बेस्ड ऑन सिमिलर एंड डिसिमिलर करेक्टर। की जो है बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग करेक्टर इन जनरली पेयर में, तो इसे कपलेट कहते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय choosing made up between two opposite option। तो एक्सेप्ट रिजल्ट ऑन इन एक्सेप्टर जो होते हैं ओनली रिप्रेजेंट उसे अदर होते हैं, रिजेक्शन होते हैं ऑफ द अदर। तो स्टेटमेंट इज की इज उसे लीड कहते हैं। सेपरेट टेक्सोनोमी की रिक्वायर्ड होती है इन ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी, जो कि सच एज फैमिली, जीनस, स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन होता है कि जो कि एनालिटिकल नेचर होता है, जनरली एनालिटिकल इन नेचर होता है। अब हम पढ़ते हैं फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ एंड कैटेगरी मीन्स रिकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं, ठीक है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन देते हैं, ठीक है। तो फ्लोरा जो होता है एक कंटेनिंग एक्चुअल अकाउंट होता है हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है प्लांट ऑफ गिवन एरिया में, जो कि फ्लोरा जो होता है एक गिवन एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है प्लांट एंड हैबिट को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पर्टिकुलर एक एरिया में प्रोवाइड करता है। मैनुअल जो कि यूजफुल प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन स्पीसीज इन गिवन एरिया। और मोनोग्राफ जो होता है एक इंफॉर्मेशन देता है एक टेक्सोन की, ठीक है, वन टेक्सोन की। तो थैंक यू, फिर हम आगे इतना ही करते हैं, पूरा चैप्टर हो गया।
प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब चैनल। ठीक है, थैंक यू।